आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह के अंतिम और 13वें सत्र में शामिल हुए हैं। इस सत्र में अध्याय 3 के विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 से अंतिम तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई जेड का मान बताना है। इसमें ए का मान दे दिया है और ये बताता है कि ए डैश इंटू ए आई को संतुष्ट करता है। ए डैश इंटू ए बराबर आई है। ए डैश यानी एक दिए हुए को ट्रांसपोज करना है। पहले कॉलम को पहला रो, दूसरे कॉलम को दूसरा रो, तीसरे कॉलम को तीसरा रो बना दिया और ये आव्यूह ए हो गया और ये तत्समक आव्यूह हो गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, जब गुना कर रहे हैं तो 0 गुने 0 0 हो गया, x गुने x x स्क्वायर हो गया, x गुने x x स्क्वायर हो गया, 0 गुने 0 x गुने y x y हो गया, x गुने माइनस y x y हो गया, 0 गुने z 0 हो गया, 0 गुने x गुने माइनस z हो गया, x गुने z x z हो गया। ये फर्स्ट रो क्रिएट कर गया। अब सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो लेंगे। 2y गुने 0 0, y गुने 2y गुने 0 0, y गुने x x y माइनस y गुने x माइनस x y, फिर 2y गुने 2y 4y स्क्वायर, y गुने y y स्क्वायर माइनस y गुने माइनस y y स्क्वायर। तीसरे कॉलम के लिए 2y गुने z 2yz, 2y गुने माइनस z माइनस yz और फिर माइनस y गुने z माइनस yz। अब तीसरे कॉलम के लिए, तीसरे रो के लिए आएंगे z गुने 0 z माइनस z गुने x माइनस xz, z गुने x xz, 2y गुने z 2yz माइनस yz और प्लस a माइनस yz। इस तरह से ये निकाला और ये इसके बराबर है। ये इसके बराबर है साथियों, तो 2x स्क्वायर हो गया, ये xy कैंसिल होकर के 0 हो गया, xz कैंसिल होकर के 0 हो गया, ये कैंसिल होकर के 0 हो गया, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर हो गया और ये कैंसिल होकर के 0 हो गया। इधर ये x कैंसिल होकर के 0 हो गया और ये भी कैंसिल होकर के 0 हो गया। और अब आएंगे, इसको गुना करेंगे, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3z स्क्वायर हो गया बराबर तत्समक आव्यूह। देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। 2x स्क्वायर के बराबर यहां 1 है, 2x स्क्वायर के बराबर यहां 1 करेंगे साथियों। उसके बाद ये x स्क्वायर हो जाएगा 1/2 मींस x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। फिर 6y स्क्वायर बराबर 1 है तो इंप्लाइज करेंगे y स्क्वायर 1/6, इसलिए y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/6। फिर ये 3z स्क्वायर बराबर 1 है, z स्क्वायर 1/3, इसलिए z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। इस तरह से x का मान प्लस माइनस 1/2, y का मान प्लस माइनस 1/6 और z का मान प्लस माइनस 1/3 आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, x का मान ज्ञात करना है। दे दिया है एक आव्यूह a क्रॉस 3 का, एक दूसरा आव्यूह दिया है 3 क्रॉस 3 का और एक तीसरा आव्यूह दिया है 3 क्रॉस 1 का बराबर 0 दिया है। ये हमें दिया हुआ है साथियों, ये इसका इस्तेमाल मुझे करनी है। तो पहले इस दोनों को देखते हैं। इसकी स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की बराबर है तो इस दोनों को गुना कर सकते हैं। जब ये दोनों गुना करेंगे तो 1 गुने 1 1 हो गया, 2 गुने 2 4 हो गया, 1 गुने 1 1 हो गया, फिर 1 गुने 2 2 हो गया, 2 गुने 0 0 हो गया, 1 गुने 0 0 हो गया, फिर 1 गुने 0 0, 2 गुने 1 2 हो गया, फिर 1 गुने 2 2 हो गया। यानी 6 2 4 0 2x बराबर 0 हो गया। अभी दोनों गुना किया तो 4 + 4x बराबर 0, यानी कि
4x बराबर -4 एंड x बराबर -4/4 एंड x का मान -1 आ गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक दिया हुआ है, सिद्ध करना है इतना बराबर 0। पहले a स्क्वायर निकाले, a गुने a को a से गुना कर दिया, फिर ये रिजल्ट आ गया। अब a स्क्वायर -5a प्लस 7i, a स्क्वायर का मान भरे, ये a का मान भरे और i का मान भरे, ये हो गया। इसको -5 से गुना कर लिए, फिर इसको 7 से गुना कर लिए, सबको जोड़े, सब 0 0 0 आ गया। मतलब a स्क्वायर -5i प्लस 7i, इसे a स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर 0 साबित हो गया साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर एक 3 अवयव दिया है बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करनी है। इसको इससे गुना किया, ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि 1 गुने 3 है, 3 गुने 3 है, तो इसकी स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है, 1 गुने 3 का रिजल्ट निकलेगा, ये निकल के आ गया। फिर इसको इससे गुना किया, 1 गुने 3 है, 3 गुने 1 है, तो रिजल्ट 1 गुने 1 आएगा, 1 रुपये निकल के आया। x स्क्वायर -2 -40, 2x -6 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बराबर 48 हो गया। उसको देंगे तो x बराबर √48 का स्क्वायर होता है 4√3, यानी x का वैल्यू हो गया ±4√3। क्वेश्चन नंबर 10 में एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, x, y और z। उसमें उसकी जो विक्रय मूल्य है वो एक वस्तु का 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया है, x का ये, y का ये, z का। और 2 प्रकार का बाजार है, बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड। बाजार फर्स्ट में इसकी क्वांटिटी इस प्रकार से है, तो कहता है कि निर्माता का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले बाजार से विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए साथियों एक अवयव बनाया जो उसकी क्वांटिटी थी और जो उसकी विक्रय मूल्य थी वो ये था। इस दोनों को क्या किया, गुना कर दिया। 10,000 को 2.5 से गुना करेंगे 25,000 रुपया आएगा, 2,000 को 1.5 से गुना करेंगे तो 3,000 आ जाएगा, और 18,000 को 1 से गुना करेंगे तो 4,000 आएगा, जो कि 46,000 रुपया है। पहले बाजार से विक्रय मूल्य 46,000 रुपया प्राप्त हुआ। दूसरे बाजार से इसी तरह से ये करेंगे, गुना किया तो 53,000 रुपया आ गया साथियों। अब दिया है कि बाजार फर्स्ट का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य 2 रुपया है, दूसरे का 1 रुपया और तीसरे का 50 पैसा है। इसको गुना किया तो 31,000 रुपया आ गया लागत मूल्य। तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया 46,000 रुपया पहले बाजार का, और लागत मूल्य हो गया 31,000 रुपया, यानी सिर्फ 15,000 रुपया का लाभ हुआ। दूसरे बाजार पर कुल लागत मूल्य निकालते हैं। ये दूसरे बाजार के लिए हमारे पास में ये राशि है, और लागत मूल्य 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा है। इसको निकाले 36,000 रुपया आ गया। दूसरे बाजार से लाभ हो गया विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य 53,000 और 36,000, 17,000 रुपया। यानी पहले बाजार से लाभ 15,000 रुपया और दूसरे बाजार से लाभ 17,000 रुपया हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये एक अवयव दिया हुआ है, इसके साथ में ये x है, x एक अवयव है, x अवयव का मान ज्ञात करना है साथियों। x गुने एक अवयव ये है और गुने बराबर ये अवयव दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा। तो पहले ये तय करना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये 2 गुने 3 है, रिजल्ट भी 2 गुने 3 है, तो इसके जितने पंक्ति है उतने इसके स्तंभ होना चाहिए, और इसकी पंक्ति 2 है यानी इसकी भी पंक्ति 2 होना चाहिए। यानी x का ऑर्डर 2 × 2 होना चाहिए। तो मान लिया x बराबर a b c d, 2 × 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स, एक मैट्रिक्स मान लिया a b c d। अब x की जगह a b c d रखा और ये इसके साथ रखा है, इसको ये रख दिया। अब इसको गुना किया, a गुने 1 a हो गया प्लस 4c, फिर 2a प्लस 5c, फिर 3a प्लस 6c, फिर 1b प्लस 4d, फिर 2b प्लस 5d, 3b प्लस 6d बराबर -7 -9 2 4 6। अब ये इसके बराबर हो गया, a प्लस 4c बराबर -c, 2a प्लस 5c बराबर -a,
3a प्लस 6c बराबर -9। साथियों a और c को ज्ञात करने के लिए हमें 2 ही समीकरण काफी था, लेकिन 3 समीकरण दे दिया। तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं, तीनों समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। पहले समीकरण को रहने दिया ऐसे, इस समीकरण में इसको घटा दिया, तीसरे में दूसरे को घटा दिया। 3a में 2a घटा तो a हो गया, 6c में 5c घटा तो c हो गया, -9 में -8 घटाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में घटा दिए तो a कैंसिल हो गया, 4c में c गया तो 3c हो गया, -7 -1 बराबर हो जाएगा, यहां पर ये प्लस लिखाएगा, ये हो जाएगा -6, 3c बराबर -6 तो c बराबर -2 हो गया। साथियों -2 का मान किसी एक समीकरण में भर देना चाहेंगे तो a का मान निकल जाएगा, a प्लस -8 बराबर हो जाएगा -c, यानी a बराबर -c प्लस 8, यानी a का मान आ गया 1। a का मान 1 निकल के आ गया और c का मान -2 निकल के आ गया। अब मुझे b और d चाहिए, तो ये समीकरण b प्लस 4d बराबर -7 है। अब यहां शुरुआत करते हैं, b प्लस 4d बराबर 2 है, 2b प्लस 5d बराबर 4 है, 3b प्लस 6d बराबर 6 है। यहां भी वैसे करते हैं, पहला समीकरण को ऐसे लेते हैं, इसमें से घटाते हैं तो b हो गया प्लस d, 6 में 4 गया 2, अब दोनों को घटा देते हैं तो b कैंसिल, 4d माइनस d बराबर 3d, 2 में 2 चला गया 0, d का मान 0 आ गया। साथियों d का मान 0 आ गया, d का मान आप किसी समीकरण में भर दीजिए, इससे b का मान भी निकल के 2 आ जाएगा। तो x का मान निकल के आ गया a b c d, a का मान 1 है, b का मान 2 आया, c का मान -2 और d का मान 0। इस तरह से अवयव x का मान ज्ञात हो गया। साथियों इसको कई तरीके से आप हल कर सकते हैं। आपके पास 3 समीकरण है, किसी 2 समीकरण को विलोपन विधि का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं। हालांकि मैंने विलोपन विधि का प्रयोग किया, लेकिन तीनों समीकरण को हल लगाने से ये क्या हुआ, हल करने में सुविधा हो गई और हल हो गया। एनीवे आप इसको किसी तरीके से हल कर लो, लेकिन हल करने पर रिजल्ट आपको यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, a और b समान कोटि की वर्ग अवयव है तथा ab बराबर ba है। गणितीय आगमन से सिद्धांत से सिद्ध करना है ab टू द पावर n बराबर b टू द पावर n इंटू a तथा ab की पावर n बराबर a की पावर n गुने b की पावर n, ये दोनों हमें साबित करना है साथियों। तो सॉल्यूशन करते हैं, इस कथन को मान लेते हैं Pn, ab की पावर n बराबर b की पावर n इंटू a। n बराबर 1 के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है कोई कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य मानते हैं और साबित कर देते हैं कि अगर वह n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो वह प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य होता है। तो n बराबर 1 के लिए P1 ab की पावर 1 बराबर ab हो गया और ab बराबर हमें दे रखा है ba, यानी कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो मान लेते हैं कि pk के लिए कथन सत्य है, n बराबर k के लिए कथन सत्य है, तो pk बराबर दिसमच हो जाएगा। अब pk प्लस 1 के लिए हमें साबित करना है साथियों, तो pk प्लस 1 के लिए ab टू द पावर k प्लस 1, इसको हम कहते हैं ab की पावर k इंटू b, और ab की पावर k बराबर दिया हुआ है b की पावर k इंटू a इंटू b, b की पावर k को b से गुना करेंगे तो b की पावर k प्लस 1 इंटू a। साथियों यह n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो गया। इसका मतलब है कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। नेक्स्ट है Pn बराबर ab टू द पावर n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n। n बराबर 1 के लिए निकालते हैं तो ये सत्य हो जाता है। n बराबर k के लिए मान लेते हैं कि सत्य है, तो pk बराबर ab टू द पावर k बराबर a की पावर k इंटू b की पावर k। n बराबर k प्लस 1 के लिए लेते हैं तो pk प्लस 1 ab की पावर k प्लस 1 को लिख सकते हैं ab की पावर k इंटू ab। ab की पावर k का मतलब a की पावर k इंटू b की पावर k इंटू ab। अब गुना करेंगे तो a की पावर k प्लस 1, अब b की पावर k प्लस 1, यानी यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो गया। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए यह सत्य साबित हुआ। साथियों प्रश्न संख्या 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ a दिया है और a स्क्वायर बराबर i दिया हुआ है, तो हमें इस 4 में से कौन सा सही होगा मुझे चूज करना है। तो पहले दिया हुआ a स्क्वायर बराबर i, a स्क्वायर मतलब a इंटू a बराबर i, a का मान दिया अल्फा गामा बीटा
माइनस अल्फा, तो भर दिया और आई का मतलब 1 0 0 1 गुना किया, अल्फा को अल्फा से गुना किया अल्फा स्क्वायर, बीटा को गामा से गुना के बीटा गामा, अल्फा को बीटा से गुना के अल्फा बीटा, बीटा को माइनस अल्फा से गुना के माइनस अल्फा बीटा, गामा को अल्फा से गुना के गामा अल्फा, माइनस अल्फा को गामा से गुना के माइनस गामा अल्फा, गामा को बीटा से गुना के बीटा गामा और माइनस अल्फा स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1 0 0 1, ये अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ये घट के 0 हो जाएगा, ये भी घट के 0 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा की जगह पर 1 है। अब 1 किससे मिलता है? सारे प्रोडक्ट ट्रांसफर कर देते 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, जो कि ऑप्शन सी मिलता है। ये ऑप्शन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह दोनों ही है तो हमें चूज करना है कि चारों में कौन सा सही होगा। साथियों, इसे चूज करने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, हम मान एक सममित आव्यूह का मतलब a डैश बराबर a होगा, एक विषम सममित आव्यूह है इसका मतलब है a डैश बराबर माइनस a होगा, यानी माइनस a डैश बराबर a, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हम क्या पाते हैं? a डैश और माइनस डैश कैंसिल हो जाएगा, 0, 2a बराबर 0 आ गया, मींस a बराबर 0, अतः एक शून्य आव्यूह है। अतः a एक शून्य आव्यूह है, जो कि इसमें चॉइस B मिलता है और B उत्तर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार की a स्क्वायर बराबर a है, i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर व्हाट? क्या होगा? a होगा कि ai माइनस a होगा कि i होगा कि 3a होगा? साथियों, हमें दे रखा है a स्क्वायर बराबर a क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस इंटू a स्क्वायर बराबर a है तो a इंटू a बराबर a स्क्वायर और a स्क्वायर बराबर a है, यदि a क्यूब का मान a हो गया। अब है प्रदत्त व्यंजक है i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a, i प्लस a का होल क्यूब i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3ai इंटू a प्लस i बराबर माइनस 7a। आप जानते हो साथियों, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a क्यूब एक तत्समक आव्यूह हो, i को i से गुना करेंगे तो i ही होगा, यानी i स्क्वायर बराबर भी i, तो i स्क्वायर को i से गुना करेंगे तो i क्यूब हो जाएगा, उसका मान भी i ही हो जाएगा। a क्यूब बराबर a है, 3a इंटू i हो जाएगा a को a से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये a है, a को i से गुना करेंगे तो a ही रह जाएगा, तो ये भी 3a हो गया माइनस 7 है, i a और प्लस 3a हो गया 4a, 3a स्क्वायर का मतलब भी आपने a निकाला है तो 3a हो गया, ये माइनस 7 है, i प्लस 4a प्लस 3a 7a माइनस 7a, ये कैंसिल हो गया, i हो गया, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू i हुआ, जो कि मेरा ऑप्शन सी टेली करता है, सी इसका उत्तर सही हुआ। साथियों, आप इस तरह से सफलतापूर्वक हमारे विविध प्रश्नावली के हर सॉल्यूशन को सीखा, समझा, तब इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहें, हम फिर अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं अगला चैप्टर सारणिक डिटरमिनेंट्स। आइए हमारे साथ जुड़िए और एनसीईआरटी के हर सॉल्यूशन को अपने जुबान पर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।